कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। हम 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण अध्याय है पूरे भगवत गीता में, जिसका नाम है अति गुह्य ज्ञान, राज विद्या राजगुह्यम। तो भगवान ने अर्जुन को बता दिया कि अर्जुन, मैं आपको कुछ ज्ञान देने वाला हूँ। इट्स लाइक अ सीक्रेट, इट्स टू कॉन्फिडेंशियल, राइट। और यदि आप इसको समझेंगे तो आपका पूरा जीवन जो है पवित्र बन जाएगा। पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षा अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। इतना पवित्र है कि आप इसका पालन भी करोगे तो आपको इसके रिजल्ट्स, आपको इसका फल मिल जाएगा। आप देख पाएंगे इसके फल को, और ये इसका जो फल है वो अविनाशी है, राइट। आज हम चर्चा करने वाले हैं 9.47। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि भक्ति करनी है मतलब क्या करना है एग्जैक्टली, तो उसके बारे में भगवान ने यहाँ पे बता दिया है, राइट। यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यदश्नासि, यत् करोषि जो भी कुछ आप करेंगे, यद अश्नासी जो जब भी कुछ आप खाएंगे, यज्जुहोषि यानी जिसका भी आप यज्ञ करेंगे, जिस किसी भी कारण से आप यदि यज्ञ कर रहे हैं, ददासी यत् कुछ भी आप दे रहे हैं, यत् तपस्यसि आप तपस्या कर रहे हैं, कौन्तेय तत्कृष्व मद अर्पणम तो वो मुझे अर्पण कर दो। यदि आप ऐसे करेंगे ना तो वही भक्ति है, आपका शुद्धिकरण हो जाएगा, राइट। जो भी कुछ आप खा रहे हैं, जिसकी भी आप तपस्या कर रहे हैं, जो भी कुछ आप दान दे रहे हैं, वो केवल भगवान के लिए आप करिए, राइट। और इससे क्या होगा, आपका शुद्धिकरण होगा, आप भगवत धाम जा पाएंगे। इसके पहले श्लोक में 9.26 में हमें देखा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयशति। यहाँ पे भगवान पर्टिकुलर चीज बता रहे थे, पत्र दे दो, पुष्पम दे दो, फलम दे दो। पर कोई कहेगा कि हमारे पास तो वो भी नहीं है, राइट। कह सकता है हम इतने गरीब है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ना पत्र है, पुष्प है, फल है, पानी भी नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि कोई चिंता नहीं, आपके पास कुछ नहीं ना, तो आप जो भी कुछ करोगे, हाँ, जो भी कुछ खाओगे, जो भी कुछ आप यज्ञ करोगे, जो भी कुछ दोगे, आपके पास कुछ भी नहीं है पर फिर भी आप कुछ तो दोगे ना किसको, तो राइट। आपके पास कुछ भी नहीं है पर फिर भी आप कुछ तो करोगे, सोओगे, राइट। तो एटलीस्ट मेरे लिए सोइए, तद अर्पणम कृष्ण कह रहे हैं। मैं एग्जाम्पल से देखेंगे, यद करोषि, तो अभी कोई जॉब कर रहा है, किसका बिजनेस है, तो यदि वो बिजनेस, वो यदि जॉब नौकरी वो भगवान के लिए करे, यदि उसके मन में ये विचार हो कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सब करना है, आई वॉन्ट टू मेक गॉड हैप्पी बाय दिस, आई वॉन्ट टू प्लीज गॉड, तो यदि ये भावना से वो कार्य कर रहा है तो भगवान खुश होंगे, राइट। ये दशनासी कुछ भी आप खा रहे हैं तो पहले भगवान को दो, राइट। कुछ भी आप खा रहे हैं, ऐसे तो व्यक्ति नहीं है कि कोई कुछ खाता ही नहीं, राइट। कोई कह सकता है कि नहीं हमारे पास फल नहीं है, पानी नहीं है, और पत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, पर ऐसा तो नहीं होगा कि वो कभी भूखा है, कुछ तो मिलता होगा उसे दिन में, तो वो भी भगवान की भक्ति कर सकता है। ये दशनासी, यदि आप कुछ खा रहे हैं तो पहले भगवान को अर्पण करो। ये जुहोसी, हम में से हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ तो यज्ञ करता ही है जिंदगी में, राइट। कुछ ना कुछ तो यज्ञ करता ही है, पुत्र प्राप्ति के लिए हो जाए, चाहे विवाह यज्ञ हो जाए, चाहे नया घर हो तो उसका यज्ञ हो जाए। यज्ञ तो ये हमारे धर्म का, समाज का तो एक पार्ट है, यज्ञ तो होता ही है हर जगह पे, हर कोई यज्ञ में भाग लेता है। तो कृष्ण कहते हैं कि वो यज्ञ जो है आप मेरे लिए करिए,
देखिए यज्ञ में आपको घी डालना पड़ता है, लकड़ी लाना पड़ता है, कितने सारे कष्ट है, राइट। परंतु फल तो बहुत थोड़ा मिलता है, कृष्ण कह रहे हैं, राइट। फल तो बहुत कम मिलेगा, वो तो विनाशी है, राइट, इसी जन्म का है। पर आप यदि वो यज्ञ मेरे लिए करेंगे ना, तो मैं उसका जो रिजल्ट है 360 डिग्री चेंज कर दूंगा, ऐसे कह रहे कृष्ण। आगे देखते हैं, ददासी, हम में से कोई ना कोई किसी को कुछ ना कुछ तो देता ही है, राइट। कुछ ना कुछ तो देते हैं। भिखारी को चाहे 1 रुपया 2 रुपया दो, नहीं तो किसी मंदिर में कोई दान दे रहे, नहीं तो कुछ ना कुछ तो हम तो करते ही रहते हैं, राइट। अभी कोरोना है तो कहाँ पे अन्नदान हो रहा है, तो कृष्ण कह रहे वो सब ठीक है, परंतु उसका फल जो है आप मुझे अर्पण कर दो, आप मेरे लिए करो। ये भावना मन में रखो कि मैं कृष्ण के प्रसन्नता के लिए ये सब कर रहा हूँ। यदि ये भावना से आप करेंगे तो ही आपका शुद्धिकरण होगा। ये तपस्या कौन्तेय, आप यदि तपस्या कर रहे हैं, तपस्या तो हम में से हर एक करता है, राइट। कारण अलग अलग हो सकता है तपस्या का, प्रोसीजर प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, परंतु तपस्या हर एक व्यक्ति को ही करनी पड़ती है जीने के लिए, राइट। कोई ज्ञान के लिए तपस्या करता है, कोई पैसे के लिए तपस्या करता है ना। पैसे पाने के लिए सुबह आपको जल्दी उठना पड़ता है, राइट। ट्रेन में भागा दौड़ी करनी पड़ती है, ट्रैफिक से गुजरना पड़ता है, वो भी तो तपस्या है। तो कृष्ण कह रहे किसी भी प्रकार की आप तपस्या कर रहे हैं, तो वो तपस्या करते वक्त मेरा विचार करिए, रिमेम्बर मी, और उस तपस्या का फल आप मुझे दे दीजिए। देखिए मैं कैसे आपके जीवन को पूरा बदल देता हूँ। सदा तद्भाव तत्कुशस्व अर्पणम, तो इस प्रकार से आप जो है सब कुछ मेरे को अर्पण कर दीजिए। कहानी सुनेंगे, ये पर्टिकुलर जो मूर्ति देख रहे हैं भगवान की, ये अलालनाथ भगवान है, जिनका जो मंदिर है जगन्नाथपुरी से काफी पास में, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। भगवान चतुर्भुज विष्णु के विग्रह है, राइट। ऐसे कहते हैं कि ये मूर्ति जो थी पहले साउथ इंडिया में थी, बाद में उनको जगन्नाथपुरी लाया गया। तो इनके भक्त थे एक, जिनका नाम था श्री कीर्तन। श्री कीर्तन जी भगवान को भोग दिखाने का, इनका श्रृंगार करने का, ऐसे अलग अलग सेवा करते थे। उनके बेटा था छोटा 5-6 साल का, उसका नाम था मधुसूदन। और ये मधुसूदन भी उसके पापा के साथ सीखता था कि कैसे पापा मेरे कर रहे हैं। तो एक दिन श्री केतन को कहीं पे जाना पड़ा, तो मधुसूदन को बताया गया कि माँ ने भोग बनाया है खीर का, वो भगवान को दे के आओ। तो मधुसूदन एकदम लेके गया, भगवान के सामने खीर रख दी और दरवाजा लगा लिया और कहीं खेलने चला गया। तो खेलते खेलते उसे याद आया, अरे भगवान ने खाया कि नहीं देखना पड़ेगा। दरवाजा खोला तो खीर तो वैसे ही थी। तो मधुसूदन वही बैठ के जोर जोर से रोने लग गया। मधुसूदन ने कहा कि भगवान मुझे पता है आपने क्यों नहीं खाया, क्योंकि मुझे कुछ मंत्र नहीं आते, मुझे कुछ तंत्र नहीं आता, मुझे कैसे कुछ भी नहीं आता मुझे, और इसलिए आपने नहीं खाया, राइट। और वहां बैठ के वो रोने लग गया। तो रोने लग गया। उसने कहा कि भगवान आप जब तक नहीं खाएंगे ना, मैं भी नहीं खाऊंगा। यद करोषि यद अश्नासी, जो भी आप कुछ खा रहे पहले भगवान को अर्पण करो। इस प्रसाद अर्पण का तो हमने 3rd चैप्टर में भी पढ़ा कि किस प्रकार से भगवान कहते हैं कि यज्ञशिष्टाशिनः संतं मुञ्चन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते ते त्वघं पापं ये पचन्ति आत्मकारणात्। कुछ भी खाने के पहले भगवान को अर्पण करके खाइए, नहीं तो बहुत सारा पाप लगेगा, राइट। ये पचन्ति आत्मकारणात्, तो खुद के लिए मत खाइए, पहले भगवान को दीजिए, बाद में खाइए, राइट। तो रोने लग गए वहां बैठ के। तो भगवान अलरनाथ वहां पर प्रकट हुए और कहा कि बेटे रो क्यों रहे हैं। बोले भगवान आप खा लीजिए ना। तो ठीक है खाता हूँ। तो भगवान ने डर के मारे बोले बच्चा खाएगा ही, तो खुद खा लिया उन्होंने। बोले ठीक है घर पे जाओ अभी। तो आया हंसते खेलते आया। माता ने पूछा कहाँ है प्रसाद। बोले भगवान खा लिए। क्यों झूठ बोलता है, तूने ही खाया होगा। बोले मैंने नहीं खाया, मुझे तो अभी दो आप। बोले ठीक है। तो माता ने कल भी ऐसे ही किया, दिया, और फिर से भगवान के सामने आके रोने लग गए। तो भगवान को खाना पड़ा। फिर से घर पे आए, माता ने कहा है प्रसाद।
तो ऐसे 2-3 दिन हुआ तो माता भी सोचने लग गई कि इसके पिताजी को तो इतना षोडशोपचार आता है, सब कुछ मंत्र तंत्र आते, पर उनके साथ ऐसे कभी नहीं हुआ कि भगवान खा रहे। इस बच्चे में ही कुछ तो खोट होगी, चलो जाके देख के आती हूँ। तो जब प्रसाद अर्पण हो रहा था तो वो देख रही थी की होल से, और भगवान प्रत्यक्ष रूप में वहां आके प्रसाद का भोजन कर रहे थे, खा रहे थे। तो माता भी अचंभित हो गई, और जैसे ही श्री केतन घर पे आए तो सारी घटना उनके सामने बता दी गई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, भगवान रोज खा रहे हैं। बोले इम्पॉसिबल, ऐसे थोड़ी होता है कभी। बोले ठीक है, आप कल जाके खुद देख लो। श्री केतन गए और बोला मधुसूदन को कि जाओ भगवान को खीर लेके जाओ। खीर लाई, भगवान को बोला, भगवान रोने लग गए। भगवान के सामने वो रोने लग गया बच्चा। भगवान आए और श्री केतन जी जो की होल से देख रहे थे तो अचंभित हो गई, वो सरप्राइज्ड, और उनको खुद के ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो रहा है। वो कंफर्म करने के लिए कि सच में भगवान आए हैं कि नहीं, उन्होंने दरवाजा खोल दिया, और जैसे ही दरवाजा खोला तो भगवान जिन्होंने वो खीरी पकड़ी थी, यानी खीर, हॉट, इट वाज हॉट मिल्क, राइट, स्वीट राइस भी कहते हैं उसे। तो वो भगवान भी डर गया, अरे कौन आ गया। तो वो घाई गर्दी में जो ग्लास था वो उनके शरीर के ऊपर गिर गया। बड़ी गर्म खीर थी वो, और उनके पूरे शरीर पे स्कार्स आ गए, मार्क्स आ गए, जलने के निशान आ गए, और भगवान फिर से अपने मूर्ति रूप में चले गए, राइट। पर ये मार्क्स जो थे वहीं पे रह गए। तो श्री केतन जी ने आपके अपने बेटे से कहा कि ये तो आपकी भक्ति की बदौलत है कि भगवान खुद यहाँ आपके हाथ से खाने आ जाते हैं। और आज भी आप देखेंगे, लालनाथ मंदिर कभी जाएंगे तो आपको आज भी जो मंदिर की पुजारी है वो स्कार्स दिखाते हैं, जहाँ पे वो खीर गिरी थी, स्वीट राइस गिरा था, और भगवान का वो शरीर है जहाँ जल गया था, वो स्कार्स आज भी है। तो एक चीज हम इस स्टोरी समझते हैं कि यदि आप कुछ देना चाहते हैं भगवान को, भगवान भी एक्सेप्ट करने को तैयार है, परंतु क्या आप देने को तैयार है? यद करोषि, आप जो भी कुछ करेंगे भगवान को अर्पण करो, जो भी कुछ खाएंगे, जो भी कुछ पिएंगे, दवाई तो खाते होंगे ना, तो भगवान कहते हैं दवाई भी मेरे को अर्पण करो पहले, राइट। तो जो भी आप कुछ करेंगे वो भगवान को पहले अर्पण करना है, यही भक्ति है। इन कंक्लूजन, व्हेन द इंटेंट एंड मूड are pure and clear, then the Lord actually accepts the endeavors, love, eatable, sacrifices, donation। तो देने की भावना यदि अच्छी है, भक्तिपूर्ण है, प्रेम पूर्वक है, तो भगवान आपके पास कुछ भी है ना वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। कुछ भी आपको प्रश्न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।